मात्र 3 रूल्स बताऊंगा। अगर आपने ये 3 चीज को फॉलो कर लिया तो मैं यहाँ लिख के दे सकता हूं कि तुमसे आगे कोई नहीं निकलेगा तुम्हारे पूरे के पूरे क्षेत्र के अंदर। क्यों? वो तरीका क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। आप कोई भी चैप्टर उठाते हो, चलो मैं कोई भी चैप्टर की बात नहीं करता, मैं कोई भी सब्जेक्ट की बात करता हूं। आपको ना सब्जेक्ट टॉपर बनना है, याद रखना अपने दिमाग के अंदर में। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट टॉपर बन गए तो भाई तुम्हारे अंदर एक स्किल आ जाएगी। समझो मेरी बातों को, एक स्किल आ जाएगी आगे कुछ बड़ा करने के लिए, किसी फील्ड में बड़ा करने के लिए। क्योंकि एक चीज को जब आप पकड़ कर रखते हो ना तो वो आगे आपको ना एक एम्बिशंस की तरफ पहुंचाता है, आपको अपने एम की तरफ लेकर जाता है। ध्यान से देखो क्या करना है। कोई भी सब्जेक्ट, मान लो टोटल तुम्हारे 5 सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं टोटल 5 सब्जेक्ट है। आपको क्या तैयारी करनी है? आपको ना कुछ पता ही नहीं है भाई। जैसे आपने कोई भी, मान लो केमिस्ट्री आपने उठाया, तो सबसे पहले आप चैप्टर फर्स्ट देखो। चैप्टर फर्स्ट के अंदर क्या है जी? 5 को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और 3 से 4 चीजें बस याद करने वाली होती हैं, और ये 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि बेसिकली टॉपिक होते हैं जिन्हें हमें रट लेना होता है, और यहाँ से हमारे सवाल आते हैं। सिंपल सा बात है। लेकिन तुम पूरे चैप्टर को लेकर पकड़े हो, बैठे हो, टेंशन ले रहे हो, जो कि ये बहुत गलत बात है और तुम आगे पछताओगे। तो तुम्हें क्या करना है? मैं बोल रहा हूं कि कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले चैप्टर पकड़ो, टारगेट बनाओ। इस चैप्टर को मैं 2 दिन में खत्म करूंगा। अब एग्जाम में 40 दिन समय है, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करो। तुम्हारे टोटल 5 सब्जेक्ट है, तुम्हारा 2 को सब्जेक्ट कोई ना कोई कंप्लीट होगा, उसे साइड करो, उस पर 20 मिनट 30 मिनट केवल समय दो और उसको अपने मुट्ठी में कर लो। जो हार्ड वाले सब्जेक्ट हैं उस पर ज़्यादा फोकस करो, उसको ना चैप्टर वाइज देखो, एनालिसिस करो। अगर आप चाहते हो, ध्यान से देखो, कि हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाए आंसर के साथ हर सब्जेक्ट में, तो यहाँ पर व्हाट्सएप कर दो, आपको हर चीज़ मिल जाएगा आराम से, तुम मचा दोगे। क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करा है और ये चीज़ें तैयार कर ली है। मैं आपको बेसिकली बता रहा हूँ पढ़ने का तरीका। बोर्ड क्या कहता है? बोर्ड कहता है कि तू मुझे जान, कि मैं कैसे तेरे को क्वेश्चन देने वाला हूँ। तू देख, तू पीछे मेरे 10 साल के तरीके को देख कि मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन तेरे को दिया है। अगर तूने उस पैटर्न को पकड़ लिया तो तेरे से ज़्यादा टॉपर नहीं निकलने वाला, यानी कि ज़्यादा नंबर नहीं आने वाला, टॉपर में तू ही जाएगा। यह बोर्ड कहता है। बोर्ड का पेपर चीख के कहता है कि तूने अभी तक एनालिसिस नहीं करा, तू अभी एनालिसिस कर मेरे को। मैं 10 साल कैसा था तो तू 2025 के एग्ज़ाम में भी फोड़ देगा, क्योंकि तेरे को मेरे बारे में पता लग जाएगी कि मैं कैसे आता हूँ और तुम्हें कैसे टैकल करना है, तुम्हें कैसे हैंडल करना है, तुम्हें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात को समझो, बात यहाँ है, तुम समझ नहीं रहे हो। एक्चुअली में मैंने 3 स्टेप बताया। सबसे पहले चैप्टर करो, दूसरा आप एनालिसिस करो बोर्ड एग्जाम को, और तीसरा आप स्किल डेवलप करो। कैसी स्किल डेवलप करो भाई साहब? लिखने की स्किल डेवलप करो कि एग्जाम में तुम कैसे लिखोगे। अगर ये 3 चीज़ तूने डेवलप कर लिया मेरे भाई, मैं ऐसे लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा ना छोट जैसा, कि तुम मान लो छोट हो इस लेवल से, क्योंकि भाई तेरे अंदर जोश होनी चाहिए कुछ करने की, कुछ फोड़ने की। 450, 480, 490 नंबर फोड़ने का जोश तुम्हारे अंदर आ गया ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो, इतना याद रखना। ठीक है? तो ये 3 स्किल डेवलप कर दो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा, सबसे पहला पॉइंट। और प्रीवियस ईयर देख लो, मैंने उसके लेवल पे ही नोट्स बनाया है, आप नोट्स ले सकते हो, मचा सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में। सो बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, कि भाई चैप्टर वाइज हमें ना तैयारी करनी है बेहतर तरीके से, किसी के बहकावे में नहीं आना, मचा देनी है बोर्ड में। सो बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, इसी तरह से मोटिवेट करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, फोड़ दोगे बोर्ड में। बेस्ट ऑफ लक।